हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, जो कि आपके कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। हिंदी के आपके पाठ्यक्रम में मेनली जो 3 अलंकार दिए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन तीनों अलंकारों को इस वीडियो में हम देखेंगे और आप इसे ध्यान से समझेंगे तो एक बार में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार के संबंध में एक उक्ति है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, अर्थात कि वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो साधारण अर्थ होता है उससे तात्पर्य श्रृंगार या आभूषण से होता है। जिस प्रकार जो आपके आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, वो किसी स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो आपकी कविता होती है, जो काव्य होता है, उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार आपके 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार ही क्या है आपके इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं कक्षा 9 के, और अर्थालंकार जो आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है। शब्दालंकार वो होते हैं जब शब्द के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण, यानी जहाँ बार बार वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, जब समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है तो इस आवृत्ति को हम अनुप्रास कहते हैं। यानी कि जिस रचना में व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना। तो जहाँ भी आपको कोई व्यंजन जो है एक से अधिक बार देखने को मिले वहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कुछ उदाहरण हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारिन। यहाँ पे जो क वर्ण है आप देख रहे हैं, क वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो म वर्ण है इसमें आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पर आकर देख रहे हैं हम तो यहाँ पे ब वर्ण जो है इसकी आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। तो यहाँ पे जो क वर्ण है इस उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चौथा है, विमलवाड़ी ने वीणा ली। यहाँ पे व वर्ण की आवृत्ति हुई है। नभ पर चमचम चपला चमकी, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, यहाँ स वर्ण है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस उदाहरण की पहली पंक्तियों में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरी पंक्तियों में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इन उदाहरणों को आपने देखा, इन सभी में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और सभी में क्या हो रही है, अलग अलग व्यंजनों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। मुझे उम्मीद है अनुप्रास अलंकार आप समझ गए होंगे। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पर एक शब्द जो है बार बार आता है किंतु उसका अर्थ भी बदल जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कोई शब्द मान लीजिए अगर 2 बार आया है तो उस दोनों बार उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यहाँ पर जो मन का शब्द आ रहा है आप देख रहे हैं कितनी बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 और 4 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबके जो अर्थ हैं वो क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। जैसे देखिए, माला फेरत जुग भया, यानी जो हाथ में लेकर फेरने वाली माला होती है उसको फेरते फेरते क्या हुआ, एक जुग बीत गया। गया न मन का फेर, लेकिन जो हमारा मन है वो हमारा मन नहीं बदला। कर का मन का डार के, कर मतलब होता है हाथ। फिर आगे लिखते हैं कि कर का यानी जो आपके हाथ, मन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मोतियों की माला। इस मनका का फिर से देखिए आप, जो पहले वाला मनका आया था इसका अर्थ हो गया हृदय का, यानी हमारे मन का, इसका अर्थ हो गया हृदय।
यहाँ पर क्या जो मन का आया है उसका अर्थ हो गया माला हो गया। ठीक है, यहाँ मन का शब्द के दो अर्थ हो गए, एक हो गया आपका हृदय और एक हो गया मोतियों की माला। तो कर का मन का डार के यानी हाथों की जो माला है उसे रख के, डाल के मतलब रख देना, डाल के मन का फेर, यानी जो हमारा मन रूपी जो हमारी माला है हमें उसे फेरना चाहिए। ठीक है, माला फेरत जुग भया, माला फेरते हुए जुग बीत गया लेकिन हमारे मन का फेर नहीं गया, इसलिए हमें अपने हाथ की माला को रख कर मन की जो माला है उसे फेरना चाहिए, है ना। तो एक मन का अर्थ हो गया हृदय का और एक मन का अर्थ हो गया माला। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण है तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, भय उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए एक जो उर्वशी का शब्द आया है, एक उर्वशी जो है ये उर्वशी है यानी नायिका के लिए कहा गया यानी हृदय में बसी हुई, और एक देखिए एक जो उर्वशी ये नायिका के लिए प्रयुक्त किया गया है और एक उर्वशी का अर्थ हो गया हृदय में बसी हुई, इसलिए यहाँ पर भी इसके दो बार जो आया है उर्वशी इसके दो अर्थ हो गए। एक नायिका के लिए आया है उर्वशी और एक उर मतलब होता है हृदय, एक आया है हृदय में बसी हुई। तीसरा देखिए तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेर जो है एक बार जो बेर आया है इसका अर्थ हुआ फल। ठीक है, और एक जो बेर आया है उसका मतलब हुआ बार, यानी कि वो तीन बेर को तीन बार खाती थी। ठीक है, बेर शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, एक बार फल है और एक बार समय है। तीन बेर को वो तीन बार खाती हैं। जेते तुम तारे तेरे, यहाँ पे तेरे नहीं तेते होगा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ठीक है, इस तारना का अर्थ होता है यानी मुक्ति दे देना, और एक तारे का अर्थ क्या होता है जो आसमान में आप तारे देखते हैं वो तारे। ठीक है, एक तारे का अर्थ हुआ तार देना यानी भवसागर से पार कर देना, और एक तारे का अर्थ क्या हुआ जो आप आसमान में तारे देखते हैं। पांचवा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा आसमान में छाती है वो घटा हो गई, और एक घटा जो आप माइनस करते हैं जो घटाते हैं वो घटा हो गया यानी कम होना। एक हो गया आसमान में छाने वाली घटा और एक का अर्थ क्या हो गया कम होना। अगला उदाहरण देखते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। यहाँ पर आप देखेंगे जो कनक शब्द आया है वो दो बार आया है और दोनों बार ही इसके क्या हैं अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा इन 6 उदाहरणों में जितने शब्द दो दो बार आए हैं उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। इस प्रकार सभी क्या हो जाएंगे यमक अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। अगला है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का साधारण अर्थ क्या होता है चिपकना, और जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे किसी उदाहरण में कोई शब्द आया तो एक बार है लेकिन उसका अर्थ क्या हो एक से अधिक हो तो वहाँ पर क्या होगा श्लेष अलंकार होगा। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। पहला उदाहरण है जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वैसी ही गति कुपुत्र की भी होती है। जैसे जो दीपक होता है पहले तो क्या करता है उजियारा करता है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ने लगता है वो क्या कर देता है अंधेरा कर देता है। आपने देखा होगा जैसे ही दीपक बुझने वाले होता है उसकी जो बाती की लौ होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो यानी जो दीपक उजाला देता है वही जब बड़ा हो जाता है तो क्या कर देता है अंधेरा कर देता है। वैसे जो कपूत होता है वो क्या करता है शुरू में तो बहुत ही प्रसन्नता लाता है लेकिन बाद में क्या कर देता है उसकी वजह से क्या होता है दुख ही होता है। यहाँ पे जो दीपक है उसकी तुलना कपूत से की गई है। यहाँ पे लिखा गया है बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो जो बढ़े शब्द आया है वो दो के लिए प्रयोग हुआ है। एक तो आपके दीपक की जो लो है उसके बढ़ने के लिए किया गया है, दूसरा जो आपका पुत्र है उसके बढ़ने के लिए किया गया है।
यानी जो कुपुत्र होता है शुरू में तो उसे खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो क्या करता है, हमें दुख देता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि बढ़े शब्द के यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं। और यहाँ पे बारे का अर्थ भी जलना ही होता है, चाहे आप बारे ले लें चाहे बढ़े ले लें, दोनों एक ही होगा। बारे उजियारों कर, बारे मतलब जलना भी होता है, और अगर वो बाढ़े हो जाएगा तो उसका अर्थ बढ़ना भी हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई परे श्याम हरित दुति होई। झाई का मतलब परछाई हो जाएगा यहाँ पे, और हरित का मतलब हरा रंग हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रार्थना की जा रही राधा जी से कि मेरी भव बाधा को हरो, आपके जो शरीर की परछाई है, आपके शरीर की परछाई के पड़ने से श्री कृष्ण जो कि काले रंग के हैं वो भी क्या है, हरे रंग के हो जाते हैं। अगर मेरे जीवन के जो भव बाधाएँ हैं, दुख समाप्त हो जाएंगी, मेरे जीवन में भी फिर खुशियाँ आ जाएंगी। जो हरित शब्द आया है उसके 2 अर्थ हैं, एक तो हरा रंग है, दूसरा आपके जीवन में हरियाली आने से है, यानी खुशियाँ आने से है। इसलिए हरित शब्द यहाँ 2 अर्थ दे रहा है, एक हरा रंग का और एक आपके जीवन की हरियाली, यानी आपके जीवन के सुख। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हरित शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। तीसरा है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सुबरन आया हुआ है इसका कवि के लिए अलग अर्थ होगा, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ होगा, और चोर के लिए अलग अर्थ होगा। सुवर्ण शब्द के यहाँ पे आपको 3 अर्थ देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। सुवर्ण का एक अर्थ हो जाएगा यानी सुंदर वर्ड, ठीक है, सुंदर अक्षर। ये कौन खोजता फिरता है, तो कवि है। कवि को क्या चाहिए होते हैं, सुंदर अक्षर चाहिए होते हैं अपनी रचना करने के लिए। व्यभिचारी यानी जो कामी पुरुष है, जो कामी लोग हैं, उन्हें क्या चाहिए होती है, सुवर्ण यानी सुंदर रंग की। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। एक अभी आपने देखा कवि के लिए क्या हुआ, अक्षर हो गया, और एक कामी पुरुष के लिए क्या हो गया, सुंदर रंग हो गया। यानी सुंदर रंग की स्त्री चाहिए होती है कामी पुरुष को। फिर चोर हो गया, तो सुवर्ण का एक अर्थ सोना भी होता है। चोर को क्या चाहिए होता है, सोना चाहिए होता है, धन चाहिए होता है। इसलिए कवि ने लिखा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। चौथा है आपका, चीर जीवो जोर जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे जो वृष भानुजा शब्द आया है इसके 2 अर्थ हैं। एक है वृषभानु की पुत्री, आप जानते हैं जहाँ पे जा प्रत्यय लग जाता है उसका अर्थ पुत्री हो जाता है, यानी उससे उत्पन्न हुई। तो वृषभानुजा यानी वृषभानु की पुत्री अर्थात की राधा, और एक हो जाएगा आपका हलधर यानी बलराम। यहाँ भी इसके 2 अर्थ हो जा रहे हैं, ठीक है। इन चारों उदाहरणों में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। आप ध्यान से देख लें इन चारों उदाहरणों को, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। बाकी अभी आपने ऊपर अनुप्रास और यमक अलंकार को समझा। आपके अलंकार पे आधारित जो प्रश्नोत्तरी होगी वो कल की वीडियो में हम लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है अलंकार पर आधारित देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।